जय हिंद दोस्तों। जितने छात्रों को त्रिकोणमिति को देख करके डर लग रहा होगा कि त्रिकोणमिति को कैसे सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमिति सॉल्व होवे नहीं करेगी, त्रिकोणमिति कैसे सॉल्व की जाएगी, अगर उनको इस चीज को डर लग रहा है देख करके कि त्रिकोणमिति बड़ी कठिन है, हमको तो सॉल्व करने ही नहीं आएगी, तो एक बात कह दे रहा हूं कि आप ध्यान से इस क्लास को देखना। इस क्लास को देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति को लेकर के जितने भी संशय मन में रहेंगे ना, हर एक संशय दूर हो जाएगा। कोई भी एक ऐसा टॉपिक या कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका त्रिकोणमिति से सॉल्व ना हो। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्लास को। सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग देख लेते हैं। आप त्रिकोणमिति जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में एक चीज हम लोगों को देखने के लिए सबसे ज्यादा तेज मिलती है। वो क्या मिलती है? जो तिरछी भुजा ऐसे गिरी हुई मिलेगी, इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? कर्ण। क्या रखते हैं? कर्ण। जो खड़ी हुई मिल रही है इसको क्या बोलते हैं? लंब। और जो ऐसे सुता रहता है इसको क्या बोलते हैं? आधार। अभी तक आप लोग 8 में थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में बताया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को ऐसे देखा जाता है। लेकिन आज आप ध्यान से चीजों को देखना। जब भी आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तभी आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी, अदरवाइज बहुत कठिन चीज नहीं है। सबसे पहले तो आप एक प्रमेय देखिए, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग, यही पाइथागोरस हमारी प्रमेय है, इसी प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ आप याद रखना, इसमें हमें 6 ठो एंगल पढ़ने के लिए मिलेंगे। एंगल मतलब क्या होता है? कोण। यानी 6 ठो हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे? कोण। जैसे आप याद रखना, पहला जो कोण हमें मिलेगा वो मिलेगा साइन थीटा। क्या मिलेगा? साइन थीटा। दूसरा जो मिलेगा उसका नाम है कॉस थीटा। और जो तीसरा वाला हमें मिलेगा उसका नाम है टैन थीटा। ठीक, इसके बाद जो हमें चौथा मिलेगा कॉसेक थीटा। जो दूसरका वाला है, देखो पांचवा वाला दूसरके का उल्टा कॉस है, इसका होता है सेक, सेक थीटा। और देखो जो छठवां वाला है वो ध्यान रखना तीसरे का उल्टा रहेगा, इसका नाम होता है कॉट थीटा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत कठिन बात थोड़ी ना है। अब सबसे पहले याद रखना, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या आता है? लंब बटे कर्ण। क्या आता है? लंब बटे कर्ण। इसके बाद बात आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसके बाद बात आती है टैन थीटा की। टैन थीटा हम लोग क्या बोलते हैं? तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। जस्ट सामने वाला इसी का क्या होता है? उल्टा होता है। अगर हमें एक बात याद रखना, अगर हमें कौशिक थीटा लिखना है तो कर्ण को भेज देंगे ऊपर, लंब को कर देंगे नीचे, तो क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंब। वहीं हमें सेक थीटा लिखना है, कर्ण जाएगा ऊपर, आधार आएगा नीचे, उल्टा नीचवा वाले को ऊपर, ऊपरा वाले को कर देंगे नीचे, तो कर्ण जाएगा ऊपर तो हो जाएगा कर्ण। अब बटे ऊपर आधार था तो इसको लिख देंगे नीचे आधार। ठीक ना? इसी तरीके से हमें क्या लिखना है? अगर टैन थीटा लिखना है तो टैन थीटा को कैसे लिखेंगे? टैन थीटा को सेम इसी तरीके से लिखेंगे, आधार को कर देंगे ऊपर, लंब को कर देंगे नीचे। देखो कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का उल्टा होता है। तो जो है जब कॉट थीटा लिखेंगे तो लिखेंगे आधार को कर देंगे ऊपर, यानी आधार, अब बटे क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। सेम देखो, बहुत कोई मेहनत या बहुत कठिनाई नहीं है, एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसको नॉर्मल इतना बड़ा तो लिखना बड़ी मुश्किल बात है, इतना बड़ा लिख नहीं सकते, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद करना। क्या है? लाल बटे कक्का। पहिलके वाले को याद रखना, इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। दूसरका वाला ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। और जो तीसरका वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं टैन थीटा। ठीक है ना? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, देखो लिख देंगे लंब बटे कर्ण। उसके बाद ध्यान रखना,
दूसरके वाले को cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी a बटे k। तीसरके वाले को क्या बोलते हैं, तीसरके वाले को हम लोग बोलते हैं tan थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार, क्या दिया लंब बटे आधार। समझ में आ रहा है। इसी का उल्टा देखो cosec थीटा कर्ण बटे आधार, देखो निचवा वाले को कर देंगे ऊपर, ऊपरा वाले को नीचे, वैसे ही k को कर देंगे ऊपर, a को कर देंगे नीचे, उसी तरीके से a को कर देंगे ऊपर, l को कर देंगे नीचे। तो इस तरीके से ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक बात याद रखना, अब हम इन चीज ये क्या है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते कैसे हैं, तो इसी तरीके से चीजों को निकालते हैं। पहले तो इन एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज अगर आपके खोपड़ी में गई तभी आपसे त्रिकोणमिति सॉल्व होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये बहुत कठिन भी तो नहीं है, आराम से आदमी याद कर सकता है। लाल बटे कक्का लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और उसके बाद cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, उसके बाद tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा लंब बटे आधार। इसी का उल्टा कर देंगे जो है क्या निकल जाएगा, cosec से और cot निकल जाएगा, आराम से आ जाएगा भाई, बहुत कठिन चीजें नहीं है। लेकिन इन चीजों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। इन चीजों को जब आप याद कर लेंगे, इसके बाद आपसे त्रिकोणमिति लगना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से लग जाएगी। तो हम पहले इसके टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे शुरुआत कर देते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं अपने से, ठीक है ना। क्या लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन दे देता है, मान लो दे दिया किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमें, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। B क्या है, समकोण है, समझ में आ रहा है कि नहीं, B क्या है, समकोण है। और ध्यान रखना AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC कितना है 3 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक बात याद रखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या है, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है हमें पता नहीं है, तो कर्ण को क्या मान लेते हैं, कर्ण। और कर्ण क्या है, AC वाली भुजा है ना, तो लिख देंगे इसलिए AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, अरे भाई लंब खड़ा दिख रहा है ना, तो इसलिए क्या कहेंगे इसे 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब ध्यान रखना AC का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौको 16, तो AC का स्क्वायर बराबर आई जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, तो AC पर से स्क्वायर हटाएंगे चला जाएगा करड़ी में, ठीक।
तो AC बराबर करड़े में से बाहर निकालने के लिए इसका LCM निकालेंगे, आएगा 5 गुणे 5, एक जोड़ा बना, तो AC बराबर कितना निकल के आ जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं ना, AC का मान हमें क्या हो गया पता चल गया। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है ना। लिखेंगे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, इसका कैसे निकालेंगे, तो जो भी त्रिकोणमितीय हमें क्या निकालना है अनुपात निकालना है, उसको नॉर्मल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। और नॉर्मल कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल ध्यान रखना, पहले हम लोग साइन थीटा, फिर क्या पढ़े हैं कॉस थीटा, फिर पढ़े हैं टेन थीटा, ठीक। इसके बाद ध्यान रखना कॉसेक थीटा, फिर क्या है सेक थीटा, और फिर क्या है कॉट थीटा। अब देखो ध्यान से, आराम से लगाना है, कोई बहुत ज्यादा तिगड़ मिगड़ नहीं करना है। साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का, आप याद कर लीजिए लाल बटे कक्का, ठीक। तो लाल बटे कक्का यानी साइन थीटा पहिल का दूसर का और तीसर का, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, हाई क्या है आधार बटे कर्ण, और हाई क्या है लंब बटे आधार। इसी का उल्टा करेंगे, देखो ये वाला क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसका उल्टा करेंगे आधार बटे लंब। अब आराम से देखो, कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, ध्यान समझना। लंब लंब कितना दिख रहा है 3, तो लिखेंगे ऊपर 3, और उसके बाद कर्ण कितना निकाले हैं 5 ना, तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं कर्ण को, कर्ण कितना है 5, तो कर्ण की जगह क्या लिख देंगे 5 बराबर। अब देखो आधार कितना है वही नीचवा वाला 4, और कर्ण कितना है 5, तो 5 लिख देंगे आराम से, कुछ मेहनत नहीं। लंब कितना है हमें भाई, लंब 3 दिख रहा है 3, आधार कितना दिख रहा है 4। अब तो कुछ करना ही नहीं, उल्टा करते जाओ, देखो 5 कर देंगे ऊपर 3 कर देंगे नीचे। अब इसमें देखो क्या करना है, 5 कर देंगे ऊपर 4 कर देंगे नीचे, इसमें देखो 4 कर देंगे ऊपर और 3 कर देंगे नीचे। तो इस तरीके से इसके अन्य सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने रहेंगे, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में इसको बेहतरीन तरीके से इन चीजों को और देखेंगे। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे क्या करा क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। यहाँ पे A हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C हो जाएगा। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्या बोला है AB बराबर 10, तो AB बराबर कितना रख दिए 10 सेंटीमीटर, BC बोला है 6 सेंटीमीटर रख दिए, AC हमें पता नहीं है, तो AC को क्या कर लीजिएगा ज्ञात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके इसके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को रख करके सॉल्व कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आशा करते हैं आज के क्लास में जितनी भी चीजें आपको समझाए होंगे बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।